बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की देखेंगे। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी। इस लेक्चर में उसको लिखने का तरीका देखेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त ट्रिक तैयार किया है जिसकी मदद से आप लोग पहले 18 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ट्रिक क्या है। सबसे पहले आप लोगों को याद होगा, सबसे पहले आप लोगों का दोस्त होता था, दोस्त से फिर हम लोग फ्रेंड पे गए, फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड पे गए, बेस्ट फ्रेंड से वो कन्वर्ट हो गया बेस्टी में, बेस्टी से फिर बड्डी में, फिर बड्डी से अब कन्वर्ट हो गया बेब में। तो आपने एक याद रखना है, बेब को। देखते हैं क्या है ट्रिक। तो आप ले ये फिक्रा याद करना रखना है, हाय हाय लेबा बेब से नफरत। असल लफ्ज़ है नफरत, आप लोगों ने पढ़ा नाओफरत। हाय हाय लेबा बेब से नफरत, हाय हाय लेबा बेब से नाओफरत। नाओफरत, बस मसला यही पर है। आप लोगों ने नफरत को पढ़ना है नाओफरत। हाय की जगह पे क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया। आप लोगों को पता है सबसे पहले वैसे ही हाइड्रोजन होता है, ये तो सबको पता है। मसला आगे क्या है? हीलियम आ गया दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पे क्या आ गया? लिथियम, लेबा लिथियम। आगे बेब बीई बी बेब बीई बेरिलियम। एटॉमिक नंबर 4 बेब। आखिर बी एटॉमिक नंबर 5। आगे से कार्बन एटॉमिक नंबर 6। आगे एन नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7। नाओफरत एटॉमिक नंबर 8। F19। ये याद रखना है बस। हाय हाय लाइबा बेब से नाओफरत। नाओफरत, नफरत नहीं, नाओफरत। तो आप लोगों को फर्स्ट 9 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद हो जाने हैं। अब 9 से आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों ने याद रखना है, नैना बहुत छोटी सी प्यारी सी मासूम सी बच्ची है। वो अभी बच्ची है, इस वजह से झूठ नहीं बोलती। छोटे बच्चे कम झूठ बोलते हैं। तो इस वजह से मामा थी डांट रही थी कि ये जो मग है किसने तोड़ा। तो फिर नैना उसको बताती है कि नैना कहती है, नैना मग अली से फिसला। आप लोगों ने फिसला को याद करना है, फिसकला। नैना मग अली से फिसकला। अब देखें NENA नैना, NE से नियान एटॉमिक नंबर 10। NA ना एटॉमिक नंबर 11। मग MG मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12। अली से एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13। सिलिकॉन अली से सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14। फिसकला फास्फोरस P एटॉमिक नंबर 15। सल्फर फिस सल्फर क्या गया S 16। कला क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। A आर्गन एटॉमिक नंबर 18। ये था आप लोगों ने कि फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद किस तरह रखने हैं। अब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनानी है ये हम लोग देखते हैं। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? The configuration in which electrons are present in lowest energy level is said to be stable electronic configuration। इसी को ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं।
अब इसका क्या मतलब है, यानी इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी लेवल से मौजूद हो, यानी पहले इलेक्ट्रॉन्स के में मौजूद हो, फिर एल में मौजूद हो, फिर एम में, फिर एन में। यानी लोएस्ट एनर्जी लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो उसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब इंफॉर्मेशन फॉर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पहली बात क्या हमें बताना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, के एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब ये हमें कहां से पता चलेगा, ये पता चलेगा एटॉमिक नंबर से। अगर क्योंकि जितना किसी एटम का एटॉमिक नंबर होता है उतना उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब फर्स्ट 18 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपकी बुक में, वो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे उनका एटॉमिक नंबर याद करना है। अब दूसरा क्या है, सीक्वेंस ऑफ शेल्स एंड सब शेल्स। ये भी बेटा मैंने आप लोगों को बता दिया है, पहले के में आते हैं, फिर एल में आते हैं, फिर एम में और फिर एन में, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे लो है और इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। अब सब शेल की बात करेगा तो पहले एस वाला फेल होगा, फिर पी वाला फेल होगा, फिर डी वाला और फिर एफ वाला। एक यहाँ पर एक फार्मूला भी बनाते होते हैं, ये के लिए मैंने लिखा 1s2। अब इसमें जो 1 एक फार्मूला बनाया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैलकुलेट करने के लिए। ये मैंने पहले के शेल लिखा है, उसके बाद एल शेल लिखा है और उसके बाद पी शेल लिखा है। अब ये 1, 2 एंड 3 ये नंबर ऑफ शेल को शो करता है। 1 शो कर रहा है कि इसमें के शेल है, 2 शो कर रहा है कि इसमें क्या एल शेल है, 3 शो कर रहा है कि इसमें एम शेल है। अब 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2, 3p6, ये नंबर ऑफ एरोज लगाते होते हैं हम लोग। ये एरो है तो इसका मतलब है पहले 1s2 आएगा, उसके बाद 2s2 आएगा, उसके बाद 2p6 आएगा, ये देखें, और उसके बाद क्या आएगा 3s2 आएगा और उसके बाद 3p6 आएगा। वैसे बेटा आप लोग यहाँ से भी याद कर सकते हैं, आप लोगों को पहले पता है 1s आएगा, उसके बाद 2s आएगा, उसके बाद 2p आता है, उसके बाद 3s आता है, उसके बाद 3p आता है। अब हमें बुक में कहा गया है कि एक एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, सॉरी बेटा, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम करें। तो क्या होता है, सबसे पहले के, एल और एम। अब उसके के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, एल में कितना होंगे 8 और एम में कितना होगा 1। के में 2 तो 1s2 और एल में 8 तो 2s2, 2p6, 8 पूरे हो गए। बाकी बचा ही एक इलेक्ट्रॉन है तो 3s में, वैसे s में तो 2 आते हैं, अब इलेक्ट्रॉन हाई 1 तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन पुट कर देंगे। तो इसकी कलेक्टिवली क्लास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब कहते हैं क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम करें। आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, एक इलेक्ट्रॉन आ गया है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया 18। अब 18 इलेक्ट्रॉन है तो पहले में कितना आएंगे 2, दूसरे में कितना आएंगे 8 और तीसरे में, वैसे तो 18 आ सकते हैं मगर इसमें जो देखा जाए हाँ ही 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितना आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब पहले में 2 आए 1s2, दूसरे में 8 है 2s2, 2p6, कितना हो गया 6 और 2 8 और 2 10, बाकी कितना बचे 8, तो फिर 3s2 और 3p6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16 और 2 18, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आप लोगों की बुक में ये एग्जांपल दी गई है कि अगर m शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हों तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट में काउंट करें।
ये बात आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब तक के शेल फुल नहीं होगा इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन एल में नहीं जाएंगे, और जब तक एल फुल नहीं होगा एम में नहीं जाएंगे। अब एम में है 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है एल भी फुल है और के भी फुल है। अब एल फुल है, एल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना समा सकते हैं 2n², फार्मूला याद करें 8, और के में कितना समा सकते हैं 2। तो एम में 5 है तो मतलब के फुल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, एल भी फुल है और के दोनों फुल हैं। तो 2 + 8 + 5 = 15। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होंगे 15 होंगे। और ये एटम कौन सा होगा, फास्फोरस का एटम होगा। अब देखते हैं फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप लोगों को मैंने फार्मूला बता दिया है इनको याद करने का। हाइड्रोजन है, अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, पहले इसमें फुल होगा 1s1, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। हीलियम है 1s2, ये पहला अब फुल हो गया। जब पहला फुल हो गया तो अब इलेक्ट्रॉन ने इस शेल में आना शुरू कर देना है, तो क्या हो जाएगा 2s और 2p ने स्टार्ट हो जाना है। तो अब हीलियम के बाद क्या आता है लिथियम, लिथियम है 3, तो 1s2 2s1, एस तक ये कंप्लीट हो गया, इसलिए 2p की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब बेरिलियम है, इसका कितना है 4 है, 1s2 2s2, अब 2s2, s भी फुल हो गया। अब आएगा p जो अगला एलिमेंट्स में आएगा। अब बोरान है, इसका कितना है 5 है, तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p1। अब इसमें अभी 5 इलेक्ट्रॉन और समा सकते होते हैं, तो इस वजह से हम इस हिसाब से देख जाएंगे। अब कार्बन है, इसका 6 है, तो इसके मतलब p में कितना आ जाने हैं 2 इलेक्ट्रॉन आ जाने हैं, 2 + 2 4 और +2 6। इस तरह से नाइट्रोजन है 7 इलेक्ट्रॉन आ जाने हैं, 1s2 2s2 2p3, 4 और 3 7। ऑक्सीजन है, कितना आ जाने 8 आ जाने, 1s2 2s2 2p4, 9 है F9 है, यानी फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 9 है, 1s2 2s2 2p5। नियॉन है 10 है, तो क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6। अब ये L शेल भी फुल हो गया जब हम नियॉन तक पहुंचते हैं। तो अब कौन सा शेल स्टार्ट होना है, M शेल स्टार्ट होना है। M शेल में कौन से सब शेल होंगे 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा। हमने 3p तक ही एंड कर देना है, तो क्या हो जाएगा सोडियम 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। उसके बाद जब मैग्नीशियम आएगा तो क्या आ जाएगा 3s2। अब ये s सब शेल फुल हो गया तो 3p ने स्टार्ट होना है। अब एल्यूमिनियम है कितना है 13, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब सिलिकॉन है 14 है, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा p में। अब फास्फोरस है 15 है, तो कितना आ जाना है 3 आ जाना है। यहाँ देखें बेटा वही बात, M शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन है 3p3 3s2, 2 और 3 5, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 15। अब सल्फर क्या है 16 है, तो इसके शेल में कितने आ जाने हैं 4 इलेक्ट्रॉन आ जाने हैं। अब उसके बाद क्लोरीन है, तो इसमें कितना आ जाने हैं 5 इलेक्ट्रॉन आ जाने हैं। आगे क्या है आर्गन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना आ गए 18 आ गए। अगर हम आर्गन से आगे चलेंगे तो फिर डी शेल इन्वॉल्व होगा। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आइसोटोप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों की इसके बारे में कोई भी क्यूरी हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछेगा। अल्लाह हाफिज़, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।